Hello, students. Today we are going to start our first poem, The Road Not Taken by Robert Frost. It is one of my favorite poems, and I hope you will also enjoy this poem. Let's start without any delay. So, this poem basically is all about choices. कई बार हमारे पास लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती हैं, चॉइसेस आती हैं जिनमें से हमें एक डिसीजन लेना होता है. एंड द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज टॉकिंग अबाउट द सेम सिचुएशन. सो लेट्स स्टार्ट. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So what he is talking about, two roads diverged in a yellow wood. मतलब दो रोड्स, एक बेसिकली एक रोड है जो आगे जाके डाइवर्जन होकर दो बन रही हैं, और वो जो दो रोड हैं वो कहाँ जाकर मिल रही हैं, येलो वुड्स में. एंड सॉरी आई कांट ट्रेवल बोथ. और वो कहता है कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता. समवेयर इट्स नॉट about road and forest, but it is all about the choices of life. यहाँ पर जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग तो यही है कि रोड है और आगे जाकर दो रोड्स हैं जो कि आगे जाके येलो वुड्स के अंदर मिक्स हो रही हैं. और जो है हमारा पोएट वो कहता है कि मैं दोनों रोड्स पर एक साथ नहीं चल सकता. बट इसका मीनिंग है कि कई बार हमारी लाइफ में चॉइसेस आती हैं. वो चॉइसेस कभी भी आ सकती हैं, आपकी स्टडी से रिलेटेड भी आ सकती हैं. जब आपने टेंथ क्लास पास की थी तब भी आपके सामने चॉइस थी कि आपने साइंस लेनी है या आपने आर्ट लेनी है. और वो चॉइसेस हमारी लाइफ में आती हैं, अक्सर आती हैं, और उन चॉइसेस में से हमें चूज़ करना होता है. और कभी भी जो दो रास्ते हैं या दो चॉइसेस हैं, हम दोनों को एक साथ नहीं चला सकते. हमें एक चॉइस लेनी होती है और एक छोड़नी होती है. तो यहीं उन चॉइसेस के बारे में बात करता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड. और वो क्या कहता है कि जैसे कि एक ट्रैवलर है, वो खड़े होकर देखता है रोड को, कहाँ तक, जितनी दूर तक उसकी नज़र जाए उतनी दूर तक. टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, जब तक कि वो दिखाई देनी बंद ना हो जाए, बैंड होकर जो है फॉरेस्ट में मिल ना जाए. जैसे कि हम देखते भी हैं कि एक रास्ता एक दूरी तक हमें दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई देता. तो सेम यहाँ पर ये क्या कहता है कि मैं एक ट्रैवलर की तरह खड़े होकर उनको चूज़ करने की या उनको एनालाइज करने की बात करता है. तो ये बेसिकली हम सबकी लाइफ में भी होता है कि जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि हमें क्या करना है, तो हम, ऐसा तो नहीं है कि हमने चिट्स निकाली या मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा हाँ भाई मुझे क्या करना चाहिए और वो बता दे और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ. नहीं, हम बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जब हमारी लाइफ में चॉइसेस आती हैं तो हम उन चॉइसेस को एनालाइज करते हैं. और कहाँ तक एनालाइज करते हैं, जहाँ तक कि हमारी सोच जाती है. ठीक है, जैसे आप अब MA इंग्लिश कर रहे हैं, आप में से कुछ होगा जिसका एम प्रोफेसर बनना होगा और किसी का होगा फॉरेन जाना. तो जो ये दो चॉइसेस भी हैं, आप इनमें बहुत दूर तक सोच रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एम प्रोफेसर बनना है तो आप सोचते हैं हाँ प्रोफेसर बन जाऊंगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी और मैं इंडिया में ही बहुत कुछ कर जाऊंगी. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं, मैंने फॉरेन जाना है, वहाँ पे लाइफ बहुत लेविशिंग है और बैंड्स वगैरह मिल जाएंगे, वॉट एवर इट इज़. तो जब ये जो दो चॉइसेस हैं, आप उनके बारे में भी बहुत डीपली सोचते हैं. और कहाँ तक सोचते हैं, जहाँ तक कि आपकी सोच जाती है अंत तक, है ना. या जैसे 10th में ही था, आपने सोचा होगा कि आर्ट लूँगी तो ये कर लूँगी, UPSC कर लूँगी, या जो भी मन था वो कर लूँगी, साइंस लूँगी तो डॉक्टर बन जाऊँगी, और फिर ये करूँगी वो करूँगी. तो जहाँ तक हमारी सोच जाती है, हम अपने डिसीजन ऑल ऑफ द सडन नहीं बनाते. हम टाइम लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं. उन थिंकिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है. हम एनालाइज करते हैं. आप अगर एक कपड़ा भी लेने जाते हैं, एक सूट भी लेने जाते हैं, पहले आप बहुत सारी चॉइसेस में से फाइनली दो चॉइस बनाते हैं कि अच्छा इन दोनों में से एक लेना है. हालांकि दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट यू कैन bought the suits, but it's not all about suits, but it all about
चॉइसेस ऑफ द लाइफ, ये हमारे लाइफ के सिचुएशन के चॉइसेस के बारे में बात है, यहाँ पर कि हमें दो में से एक चॉइस लेनी ही होती है, क्योंकि हम दोनों रास्तों पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। आप ऐसा तो है नहीं ना 11th में आपने साइंस भी ले ली और आर्ट भी ले ली और चलो जी दोनों कर लिया, नहीं, आपको एक चॉइस लेनी होगी और उसके भी आप पहले सोचोगे कि कौन सी मुझे इजी पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट्स मेरे इंटरेस्ट के हैं और आगे कौन सा बेनिफिट देगा। तो यही बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है कि मैं वहाँ तक सोच रहा हूँ, वहाँ तक देख रहा हूँ जहाँ तक कि मेरी नज़र जा रही है, जहाँ तक कि ये रास्ता देखना बंद ना हो जाए, जहाँ तक मेरी सोच जवाब ना दे जाए, वहाँ तक हम सोचते भी हैं, हम सभी सोचते हैं। नाउ देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो अब जो है शायद हमारा जो पोएट है उसने चॉइस ले ली है कि वो दूसरे वाला रास्ता चुनेगा, ठीक है, क्योंकि उसको वो बेटर क्लेम लग रहा है, उसको वो बेटर लग रहा है। दैट मीन्स कि होता है ना, जैसे आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपने बहुत एनालाइज कर लिया कि ठीक है आर्ट जो है वो पढ़ने में इजी भी लगेगी और मैं उसमें मार्क्स भी बना लूँगा और फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर भी कर लूँगा, या आप सोचो कि नहीं मेरे को तो साइंस लेनी है, थोड़ी टफ है, तो क्या हुआ हम मेहनत कर लेंगे। तो आपने एक चॉइस जब आप बना लेते हैं, और कौन सी चॉइस बनाते हैं जो आपके हिसाब से बेटर होती है। इन द सेम वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट या जो हमारा ऑथर है या जो नैरेटर है इस पोएम में, सॉरी पोएट है या नैरेटर है इस पोएम का, उसने अपनी चॉइस बना ली है और कौन सी चॉइस को उसने प्रीफरेंस दी है, जो बेटर क्लेम कर रही है, जो बेटर है उसकी दो चॉइसेस में से, जो उन दो रास्तों में से एक रास्ता उसको बेस्ट लग रहा है, बेटर लग रहा है, उसको उसने चुन लिया है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर thou as for that the passing there had warned them really about the same। और वो कौन सा रास्ता चुना है उसने, because it was grassy and wanted wear, क्योंकि उसने वो रास्ता चुना है जो बहुत हरा भरा है, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग नहीं चले हैं। दैट मीन्स हमें थोड़ा सा यहाँ पर वांटेड वियर का मतलब है यहाँ पर लेस ट्रेवल्ड, क्योंकि देखो जिस रास्ते पे कम लोग जाएंगे तो वहाँ की जो घास है वो ज़्यादा कुचली हुई नहीं होगी, पैरों के नीचे ज़्यादा दबी हुई नहीं होगी। तो उसने कौन सा रास्ता चुना है, जो ग्रासी है एंड वांटेड वियर मतलब लेस ट्रेवल्ड है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा पोएट इज़ अ काइंड ऑफ एन एडवेंचरस पर्सन। आप देखते भी हैं 10th के बाद बहुत कम लोग साइंस को चूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमर्स को करते हैं, ठीक ठाक आर्ट्स को करते हैं। तो सेम वे उसने वो चॉइस चुनी है पोएट ने जो उसको डिफरेंट लगी, ठीक है, जो उसको लगी कि इस रास्ते पर कम लोग गए हैं, ये थोड़ी अलग है, तो उसने वो चुनी है। दाउ एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। हालांकि यहाँ पर अगली दो लाइनों में उसके मन के डाउट को भी दिखा रहा है कि हो सकता है ये मेरा इल्यूजन हो, ये मुझे ऐसा लगता हो कि यहाँ पर कम लोग गए हैं, लेकिन जो लोग गए हैं उन्होंने भी शायद यही सोचा हो, है ना, या ऐसा हो सकता है ना। तो इस चीज़ को वो यहाँ पे बोल रहा है। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black। और वो क्या कहता है कि दोनों ही रास्ते ऐसा लगता है कि बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि जो वहाँ पर जो पत्ते पड़े हैं रास्तों पर वो ज़्यादा मुरझाए हुए या टूटे हुए नहीं हैं। नाउ जो चॉइस है उसको ऐसी लग रही है कि ठीक है साइंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और आर्ट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग तो दोनों स्ट्रीम से निकलते हैं और ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं करते वो भी दोनों स्ट्रीम से निकलते हैं। तो यहाँ पे वो रास्तों की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि जो दोनों ही रास्ते हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के जो पत्ते पड़े हुए हैं वो भी टूटे नहीं हैं। जब आप सूखे पत्तों पर चलते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, लेकिन दोनों के रास्तों पर जो पड़े हुए पत्ते हैं वो क्रश नहीं हुए हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on the way I doubted if I should ever come back। और वहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैंने कल एक फ़र्स्ट चॉइस बनाई, चूज़ किया था, मतलब एक रास्ता मैंने है जो चूज़ किया था। अभी आपने देखा ना ऊपर उसने एक रास्ता चूज़ किया था कि मैं इस रास्ते पे जाऊँगा, तो वो कहता है कि हाँ मैंने एक रास्ता चूज़ किया था और दूसरे रास्ते पे yet knowing how way leads on the way, यहाँ पे कहता है कि दूसरे रास्ते पे कभी और चले जाएंगे और मैं ये जानता हूँ, yet knowing मतलब मैं जानता हूँ कि how way leads
ऑन टू वे, कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पर लेकर जाता है। कैसे लेकर जाता है? आपने डॉक्टर बनना है, आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ की तो ही आप नीट का एग्ज़ाम दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। इन द सेम मैनर आपने यूपीएससी करनी है, आपने पॉलिटी सब्जेक्ट चूज़ किया है, आपने ऐसे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चूज़ किया है, पब्लिक एड चूज़ किया है, तो जब आप ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट लेते हैं और ये कर लेते हैं, देन यूपीएससी में आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ आ जाते हैं, क्योंकि आपका बेस बन चुका होता है और आपको इतना टफ नहीं लगता। तो वो यही कहता है कि हालांकि मुझे पता है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ता है या दूसरे रास्ते पर लेकर जाता है। दैट मीन्स कि जो चॉइस हमने चूज़ की होती है वो कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, कैसे एक चॉइस मैंने जो चुनी है वो दूसरी मतलब मेरी लाइफ को एक दूसरा डाइवर्जन देगी, वो दूसरी फिर तीसरा डाइवर्जन देगी। तो कैसे इंटरकनेक्टेड होती हैं चॉइसेस, कैसे रोड्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, वहाँ यहाँ पे ये बात कर रहा है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और वो कहता है कि मुझे डाउट है, अगर मैंने एक रास्ता चुन लिया और हम बहुत आगे बढ़ गए तो हमारे पास बैक का रास्ता नहीं होता, वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ पर वो भी यही बात कह रहा है कि मुझे डाउट है कि शायद मैं कभी वापस आ ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब आप एक चॉइस चूज़ कर लेते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं तो आपके पास जो है ना वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। तो इसीलिए कई बार जो चॉइस होती है, जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, उनमें से करेक्ट चॉइस को लेना, करेक्ट चॉइस को ढूंढना कि मेरे लिए क्या बेटर है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो एक डिसीजन होता है वो आपकी एंटायर लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, आपने एक डिसीजन लिया कि मैंने पढ़ना है, मैंने अभी शादी नहीं करनी है, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ को, पूरी लाइफ को जो है इसको इफ़ेक्ट करने वाला है। या आप एक बात सोचते हैं कि मैंने क्या करना है लाइफ में, या कुछ भी है, दो चॉइसेस में से जब आप एक चॉइस लेते हैं तो वो चॉइस आपकी पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। आई शैल बी टेलिंग विद दिस अ सिग समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। तो वो क्या कहता है कि मैंने क्या डिसीजन लिया है, मैं इसको तुम्हें किसके साथ, सिग्मा ने होता है जब आप गहरी गहरी सांसें लेकर बताते हैं, एक मतलब चाहे खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे कई बार आप अपने डीप सौरो को एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक गहरी सांस लेके आहा भर के जैसे अब आप बताते हैं। तो वो क्या कहता है कि मैं भी तुम्हें बताऊंगा कैसे, विद अ सिग, मतलब विद अ डीप ब्रेथ। हालांकि यहाँ हमें क्लियर नहीं है कि हैप्पीनेस होगा या सौरो होगा, वो तो टाइम के साथ पता चलता है ना। तो वही वो कहता है समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कि कब, जब एजेस बीत जाएंगी। दैट मीन्स जैसे आपने 10th के बाद एक चॉइस ली थी, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप बताएंगे, तो उस टाइम के बीच में और उस टाइम के बीच में बहुत सारा समय गुजर जाएगा। तो वही वो बात कहता है कि जब बहुत सारा समय गुजर जाएगा, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है वो सही होगा या गलत वो आप इंस्टेंटली बता ही नहीं सकते हैं, आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, आपको समय देना ही पड़ेगा, और जब वो समय बीत जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि जो आपने डिसीजन लिया था वो कितना सही था और कितना गलत। नाउ टू roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. Again जो शुरू की दो लाइनें हैं वो यहीं दोबारा से आ गई हैं कि जो दो रोड्स हैं, मतलब जो दो रोड्स हैं वो एक वुड में जाके मिलती हैं, और मैंने कौन सी रोड चुनी है, जो लेस ट्रेवल्ड है, जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा चुनी गई है। और कैसे पता चला था, कि ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि जिस पे घास है हरी भरी, क्रश नहीं है, क्योंकि जिस पर ज़्यादा लोग चलते हैं वो रास्ता अक्सर वहाँ की घास मुरझा जाती है, कुचली जाती है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही चीज़ सारा डिफरेंस क्रिएट करती है। दैट मीन्स देखो, जो आप लाइफ में चॉइस करते हो, चाहे आप अच्छी चॉइस करते हो चाहे आप बुरी चॉइस करते हो, वो चॉइस जो होती है वो ना सिर्फ आपको दूसरों से अलग बनाती है, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है। अलग मतलब ऑब्वियसली, फॉर एग्जांपल सोचो, जैसे आप अब एमए कर लेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं सब जब एमए में होते हैं ना, तो सभी लोग सोचते हैं कि मैंने नेट करना है, मैंने पीएचडी करनी है, ठीक है। लेकिन एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, चार अटैम्प्ट देकर बच्चे हार मानने लग जाते हैं, और कोई स्कूल में जॉब कर लेता है, कोई कुछ मतलब कोई बीएड कर लेता है, या कोई शादी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने क्या है, अपना उसने सोच ही लिया कि मैंने करना ही है, चाहे 2 साल लग जाए चाहे 4 साल लग जाए, और वो जो आपकी चॉइस है, जो आपने चुनी है, वही तो डिफरेंस बनाती है।
क्योंकि ये लेस ट्रेवल्ड रोड हो गई ना, हर कोई तो इस पर नहीं चल रहा, और आपकी चॉइस ही आपको अलग बनाती है, वो यही कह रहा है। सिमिलरली अगर आपने 10th में भी चूज़ किया था, जैसे साइंस स्ट्रीम किया था किसी ने या आर्ट किया था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस बट आई एम टॉकिंग अबाउट द चॉइस, कि आपने क्या चूज़ किया था वही एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हियर द पोएम एंड्स। आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम। आप इसको सुनिए, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।